अकेडमी में आपको वेलकम करता हूं। आज मैं उर्दू 11वीं क्लास की पेपर पैटर्न पॉलिसी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। ठीक है, ये 2024 की पेपर पैटर्न पॉलिसी है। चलते हैं वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले हमारे पास आता है हिस्सा MCQs का। MCQs होंगे आपके सामने टोटल 20 के 20 ही करने होंगे। उसमें आपके हर MCQs का 1 नंबर होगा। ठीक है, फिर आ जाता है जी हिस्सा नंबर अव्वल। हिस्सा अव्वल में सवाल नंबर जो 2 होगा उसमें आपको अशआर की तशरीह करना होगी। ठीक है, अशआर की तशरीह करना होगी। ठीक है, उसके बाद उसकी दूसरी जोज होगी, उसमें भी आपने शेरों की तशरीह करनी होगी। शायर का जो नाम होगा वो आपने लाजमी लिखना है। नेक्स्ट नंबर पे आ जाएगा जी हिस्सा, ये जो तशरीह है इसका 2015 में ये बता रहे हैं, लेकिन शेर नंबर 3 शेर होंगे। ठीक है, फिर हिस्सा 2 आ जाता है। हिस्सा 2 में साक व सबाक के हवाले से एक जुज़ की तशरीह करनी है। ये जो जुज़ है 10, 13, 1 और 1 ये पीछे गुजर चुकी हैं। ठीक है, फिर सवाल आ जाता है जो उसकी अलिफ जुज़ होगी साक व सबाक के हवाले से तशरीह करनी है। ठीक है, फिर एक पैराग्राफ होगा, इसकी तशरीह करनी है हवाला मतन के हवाले से। सबक का उन्वान साक व सबाक। फिर आ जाएगी जी सवाल नंबर 4, किसी एक निसाबी सबक का खुलासा। फिर एक आएगा कि दोस्ती का फल, इस पे कहानी लिखनी है। फिर लोकल बस सबक का जो नज़म का जो खुलासा है वो लिखना होगा। फिर सवाल नंबर 6 होगा 2 बुजुर्गों के दरमियान बचपन की सुनहरी यादों के हवाले से गुफ्तगू मुकालमाती अंदाज में। ठीक है, ये आ गया। फिर आ गया जी ईद उल अज़हा के हवाले से रुदाद लिखनी है। ठीक है, या ये होगा मुकालमा या रुदाद। ठीक है, ये देखें कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम दरखास्त लिखनी है या इबारत की तलखीस करनी है। ठीक है, तलखीस होता है बड़ी इबारत होती है और उसको छोटे अल्फाज में लिख के पेश करना होता है।